गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीख रहे हैं कि सूट में बाजू कैसे अटैच करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बड़ा आसान सा तरीका होता है और बहुत से बहने ऐसे हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम आती है स्लीव्स को सूट के अंदर अटैच करने में। तो यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है एक स्लीव्स का विद लेस के साथ। बताइएगा कमेंट करके कैसे लगा। तो ये स्लीव्स हम अटैच करेंगे इस कुर्ती में। ये पहले से मैंने एक अटैच कर रखी है, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक छोड़ रखी है। तो इसमें हम ये वाली स्लीव्स अटैच करेंगे। चलो देखते हैं कैसे अटैच होती है। तो हमारी जो बाजू बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए, इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बाजू का ये वाला हिस्सा होता है, कुर्ती का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम इंची टेप के साथ प्रॉपर माप लेते हैं ताकि वो अटैच करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। जितना हम इसको लेंगे उतनी ही फिटिंग हम बाजू की करेंगे। तो यहाँ देखिए ये कम से कम 8 आ रहा है, 8 इंच यहाँ पर। दोबारा से माप लेते हैं एक बार। बार बार हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम पहले से इसको माप लेते हैं एक बार। तो ये आ रहा है पूरा 8 इंच। तो हम जो बाजू है उसको भी क्या करेंगे, पूरा 8 इंच ही यहाँ पे, जब हम पहले इसकी ही फिटिंग करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे पहले यहाँ से ये। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पूरा 8 इंच ही लेंगे। अगर किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ले। यहाँ पर जितना भी आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, जितना भी आता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच माप के और फिर उसके बाद फिटिंग लगा के तब उसको अटैच करना शुरू करेंगे। और जब हम इसको मापते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ऐसे यहाँ पे सीधा रखते हैं इंची टेप को और सीधा ऐसे करके ऐसे माप देते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके। ये चीज़ नहीं करनी है हमको। जैसे ये हमने घुमाव दे रखा है बाजू में, जैसे हमने कटिंग कर रखी है इसकी कुर्ती की, तो हमें इसी तरह यहाँ से जब हम करेंगे तो ये चीज़ हम इसको मोड़ के करेंगे इंची टेप को यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से तब पता चलेगा। पहले आपने देखा होगा मैंने वही किया था सीधा ही, तो 8 आया था, लेकिन अब देखो आ रहा है 8.5। तो यही फ़र्क हो जाता है। फिर बार बार हमें उसको दोबारा से लगा के देखना पड़ता है। तो हमें जब ये मापना है तो इसको ऐसे घुमाव दे के इंची टेप को ऐसे, और तब करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है फिटिंग वाला यहाँ पे। और जितना भी हम आगे से लेना चाहें, 4, 4.5, जितना भी आपने मापा है वो लेके फिर आगे से निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। और स्टार्टिंग में आप फिटिंग की मत लगाइए, पहले प्रॉपर आप एक हल्के हाथ की सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद ही आप फिटिंग की, जो प्रॉपर फिटिंग की होती है वो वाली सिलाई लगाइए। क्योंकि बाद में हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए तो फिर दोबारा हमें उसको खोलना पड़ता है। तो देखिए मैंने सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है। तो देखिए फिटिंग वाली लग गई है सिलाई। अब हमें क्या करना है, कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो बाजू का ये वाला जोड़ जो होता है, ये जो वाला पॉइंट होता है, इसे हमें क्या करना है, पहले हमें सीधा अटैच नहीं कर देनी है। पहले हमें ये वाला कॉर्नर लेके और जो कुर्ती का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये यहाँ जो बाजू अटैच होती है, ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे इस पॉइंट को और इसको यहाँ से। और फिर पहले इसको हम क्या करेंगे, मापेंगे कि ये इस माप की है या नहीं है, या खुलेगी या और बंद होगी। ठीक है। तो देखिए ये ऐसे पकड़ के और फिर हम इसको पूरे को लगा के और इसको माप लेना है। ये ऐसे पूरा घुमाव देके और इसको हमें ऐसे करके माप लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि भाई दोनों चीज़ें की जो फिटिंग है बाजू की और कुर्ती की, वो कम ज़्यादा तो नहीं है। ये देखिए मेरी बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। यही पॉइंट ये है, ये यहाँ तक घुमाओगे
यहीं तक आ गया है। तो अब हम इसको अटैच करने की शुरू करते हैं, क्योंकि अब ये भी इतना ही है और ये जो कुर्ती का माप है ये भी इतना है। अब हमें ना तो ये खोलने की ज़रूरत है और ना ही ये, क्योंकि ये भी हमने 8.5 लिया था माप के, और फिर जो बाजू की हमने जो ये वाली फिटिंग की थी ये भी हमने 8.5 वाली ही की थी। चलो शुरू करते हैं हम अटैच करना बाजू को। तो चलो स्टार्ट करते हैं जोड़ना। और यहाँ पे भी पहले हम कच्ची सिलाई लगाना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं सीधा फिटिंग की। फिर हम एक बार डाल के और फिर शुरू, अगर हमें सही आती है तो हम उसको करेंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ के और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के और इसको हमें सील लेना है। इतना मुश्किल भी नहीं होता है। शुरू शुरू में थोड़ा लगता है कि बाजू थोड़ा है मुश्किल जोड़ना, लेकिन अगर हम प्रॉपर माप मूप के अगर करते हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। पूरा इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ हमारी पूरी स्लीव्स जुड़ गई है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से और बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखिए यही चीज़ मैं बताती हूँ। देखिए है ना यहाँ पे सिलाई बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत तो खैर हो जाता है, लेकिन जब हम माप के अगर करते हैं स्लीव्स को, पहले ये वाली चीज़ हम माप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका माप लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है और बार बार हमें खोलना भी नहीं पड़ता। अदरवाइज़ हमें कई बार खोलना पड़ता है, कई बार फिर दोबारा फिटिंग लगानी पड़ती है। अगर पहले हम यहाँ से माप के और फिर बाजू का माप अगर हम ले लेते हैं, देखिए कितनी सुंदर बाजू लगी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल सीधी। तो ये एक बड़ी आसान सी ट्रिक है कि हम पहले अगर माप के बाजू को लगा लेते हैं, ये वाले मापते हैं और फिर ये माप के इंची टेप से लगा के माप, उसके बाद ही हमें इसको स्टिच करना चाहिए। इसके साथ सिर्फ 2 मिनट का काम भी नहीं होता बाजू लगाने का। बहुत से लोगों को बड़ा टफ काम लगता है ये, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है जितना दिखता है। तो ये देखिए, तो मैं आपको पूरी लुक दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लगी है सफाई के साथ। और ये मैंने इसकी लटकन्स बनाई थी सूट की। अगर पूरा सूट आप देखना चाहते हैं कैसे सिलते हैं, कैसे क्या होता है, कटिंग होती है कैसे, ये मैंने सुंदर सुंदर लटकन बनाई है खुद से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फुल वीडियो भी कुर्ती की डाल दूँगी। और ये मैंने मीडियम साइज़ की कुर्ती डाली थी, और इसमें जो मैंने मुड्डे लिए थे वो लिए थे 6.25 इंच के, और जो तीरा लिया था वो भी 6.25 इंच का ही लिया था, जिससे मेरी जो मीडियम साइज़ की कुर्ती सिलते हैं उसमें हम ये ले सकते हैं बिना मापे ही, जिससे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। ये मैंने कोहनी तक स्लीव्स बनाई है। इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो रखी है 12 इंच रखी थी। आधा इंच यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे जुड़ जाता है, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच, क्योंकि लेस लगी थी, तो ये मैंने 12 इंच रखी थी। और जो सिलने के बाद बची है वो बची है 10 इंच। और ये वाला अगर डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। बड़ा सुंदर ही डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। ये मैंने अपना करवा चौथ के लिए सूट तैयार किया है। सूट की फुल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि भाई स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, आगे वीडियोस कंटिन्यू देखने के लिए। थैंक यू।